चलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. The question says currents of 10 ampere and 2 ampere are passed through two parallel wires A and B respectively in opposite direction. The wire A is infinitely long and the length of the wire B is 2 meter. The force acting on the conductor B, which is situated at 10 centimeter distance from A, will be. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट है वो है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड ड्यूअल टू वायर. तो यहाँ पर एक वायर है जिसे कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है. तो इसके आर डिस्टेंस पर इस पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यूअल टू वायर कितना होगा, μ0/4π 2I/r. और उसका डायरेक्शन कैसा होगा, इसका डायरेक्शन होगा क्रॉस. सो लेट्स से दिस इज अनदर वायर. तो लेट्स सी, अब ये अनदर वायर है जिससे कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है. इस दोनों के वायर कैसा है, इन्फिनिटली लॉन्ग है. ठीक है. सो नाउ इस वायर से कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है. सो इसके लेफ्ट साइड में आर डिस्टेंस पर इस पी डैश पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पी डैश कितना होगा, μ0/4π 2I/r. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, यदि की कॉन्सेप्ट है वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए वायर. सो लेट्स से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बी. तो इस मैग्नेटिक फील्ड में लेट्स से एक वायर पुट करते हैं हम लोग ने जिसका लेंथ कितना है एल और उससे कितना करंट फ्लो हो रहा है आई. तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एफ एम वेक्टर होगा आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. सो एल का डायरेक्शन कौन सी तरफ होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई. मतलब आई का डायरेक्शन जिस तरफ है, एल का डायरेक्शन उस तरफ है. सो एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो उसका डायरेक्शन का किस तरफ आएगा, इस तरफ होगा. इस तरफ होगा एफ मैग्नेटिक का डायरेक्शन. अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता तो इस केस में एफ मैग्नेटिक का डायरेक्शन किस तरफ निकलता हम लोग का, ये है वायर, लेंथ है एल, उससे कितना करंट फ्लो रहा है आई. सो इसमें एफ मैग्नेटिक होगा आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. सो एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो उसका डायरेक्शन आएगा इस तरफ होगा एफ मैग्नेटिक का डायरेक्शन. ये है मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन में दिया कि दो वायर है ए एंड बी. ए इन्फिनिटली लॉन्ग है और बी का लेंथ कितना है 2 मीटर. ए कितना करंट कैरी कर रहा है 10 एम्पियर और बी कितना करंट कैरी कर रहा है 2 एम्पियर. और ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर. अभी ए वायर के लिए इस 10 सेंटीमीटर दूर बी वायर में कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू वायर ए μ0/4π 2 ऑफ आई ऑफ ए बाई आर. ठीक है. तो अभी ना हम लोग ऐसे सोच सकते हैं ये वी जो वायर है वो को हम लोग ने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया. अभी इस बी वायर में कितना फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन बी कितना होगा, बी आई एल साइन थीटा. तो इस केस में बी कितना है μ0/4π 2 ऑफ आई ए बाई आर इंटू बी कितना करंट कैरी कर रहा है 2 एम्पियर, मतलब 2 इंटू और बी का लेंथ कितना है 2 मीटर. और वायर ए के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ उसका और जो बी वायर करंट कैरी कर रहा है उन दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री. तो साइन थीटा क्या होगा, साइन 90 डिग्री होगा. साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 1. तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 1. सो नाउ μ0 का वैल्यू कितना है, μ0 का वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 4π इंटू 2 ऑफ ए वायर कितना करंट कैरी कर रहा है 10 एम्पियर 10 और आर कितना है इसके साथ 10 सेंटीमीटर. तो ये पर लिखेंगे आप 10 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2 इंटू 2. तो यहाँ पर 4π कैंसिल, यहाँ पर 10 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 2 4 4 2 8. तो हम लोग का फाइनल आंसर आएगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन बी कितना आएगा 8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन. तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. Option A 8 into 10⁻⁵ Newton. So I hope you understood it well. Best of luck.